नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज हारमोनियम के अंदर की जानकारी। हारमोनियम अंदर से दिखता कैसा है और हारमोनियम को ओपन कैसे किया जाता है। पूरा खोल कर एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि हारमोनियम अंदर से दिखता कैसे और वर्क कैसे करता है। ये आप देख रहे हैं, एक हारमोनियम हमारे पास है 3.25 तक का। तो आइए इसको दिखाते हैं कि क्या जाता है। पहले फुल ढक्कन, फिर ये स्लाइडिंग ढक्कन हटाया जाता है। आपको हारमोनियम ऐसा दिखेगा। हारमोनियम खोलने में सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दो मेन पेज होते हैं। हेड पेज इसको बोलते हैं, जोड़ का पेज भी बोलते हैं, बहुत लोग अक्सन का पेज भी बोलते हैं इसको, और बहुत लोग किस्ती का पेज भी बोलते हैं। तो इन दो पेजों को पहले खोला जाता है। तो सबसे पहले मैं इन दो पेजों को खोलूँगा। इसको बहुत लोग जोड़ का पेज भी बोलते हैं, बहुत लोग किस्ती का और बहुत लोग अक्सन का पेज बोलते हैं। तो इन दो पेजों को खोला जाता है। ये मेन हेड पेज होता है। और ये सामने का पेज होता है, ये सामने की लकड़ी होती है, इसको भी खोलना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं खोलेगा तो पूरा बाजार खुलेगा नहीं। सब जो मैंने सामने ये दो पेशों पे लगा होता है और इन दो पेशों को खोल के आसानी से खुल जाता है। उसके बाद ये साइड में ये लकड़ी लगी होती है, इसको ऐसे उठाएंगे निकल जाएगा। बहुत सी लकड़ी कील पे लगी होती है, कील के ऊपर, और बहुत सी लकड़ियाँ पेज पे कसी होती है। तो जिसमें पेज पे कसी होती है उसमें पेज खोलना पड़ेगा आपको। अगर कील पे लगी हुई है तो आप साइड से उठाकर इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये ऊपर की लकड़ी होती है जिसके ऊपर कसी होती है। बहुत लोग इसको ऊपर की लकड़ी, बहुत लोग फंडी में बोलते हैं। और ये मैंने आपको दिखाया जोड़ का पेश खोला। आप ये खोलते मान, ये देखिए बाजे ये ओपन हो गए। ये बाजे का अंदर का हिस्सा है। अब आपको दिखाते हैं कि इस हिस्से को अलग कैसे किया जाए। इस हिस्से को निकालने के लिए सामने कब्जा लगा होता है, देख सकते हैं। ये कब्जा, 3 कब्जे लगे होते हैं। तो कब्जे का जो इस वाले हिस्से का पेच है, जिसकी ये चाबी लगी, उस वाले हिस्से को केवल खोला जाता है। अगर 2-2 पेच लगे हैं तो 2-2, नहीं तो 1-1 पेच। जिस हिस्से पे चाबी लगी होती है उस वाले हिस्से को, पेच को खोला जाता है। इस तरह आपको दिखेगा निकलने के बाद। इस हिस्से को रीड बोर्ड बोला जाता है। ये रीडें जो आप देख रहे हैं ये लगी हुई हैं, यही साउंड क्रिएट करती है। एयर पाकर यही साउंड क्रिएट करती है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये साउंड कैसे क्रिएट करती है और कैसे इनमें से हवा कहाँ से क्रॉस होकर साउंड प्रोवाइड करती है। तो अभी आप देख रहे हैं ये रीड कैसे, ये मेल बाजा है। इसी में का आर्गन बाजा भी आता है जिसमें बेस और मेल होता है। अब आइए देखते हैं अंदर कैसे। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको अक्सन बोलते हैं। बहुत लोग इसको किस्ती भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंदर भी एक बेलो लगी होती है, तो इसको किस्ती भी बोलते हैं बहुत लोग। और ये स्टॉपर लगे होते हैं, एयर स्टॉपर। तो सबसे पहले ये एयर स्टॉपर खोलेंगे। ये देखिए, ये बड़े स्टॉपर ऊपर से, क्योंकि ये छुरी बोलते हैं, तो आप नचाएंगे तो ये निकल आएगा। ये 5 एयर स्टॉपर लगे होते हैं और 2 स्वर के लगे होते हैं। किसी किसी में 4 एयर स्टॉपर होते हैं, 4 स्वर होते हैं, किसी किसी में 5 स्वर के स्टॉपर लगे होते हैं। तो सब बाजे की क्वालिटी और उसके हिसाब से अलग अलग स्टॉपर लगे होते हैं, लेकिन मिनिमम 5 स्टॉपर एयर का और 2 स्वर का होता है। बाजे की मॉडल और डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें लगी होती हैं और कुछ थोड़ा फ़र्क भी होता है बनावट में। ये एक नॉर्मल बाजा जो ज़्यादातर लोग ऐसे इस बाजे को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर चलिए 70 से 80% लोग इसी मॉडल को यूज़ करते हैं बजाने के लिए। ये स्वर का स्टॉपर है। आप देख रहे हैं ये स्वर की 2 लकड़ियाँ लगी हुई हैं और ये एयर स्टॉपर है। बराबर होती है, इसमें होल है, इस होल से ही एयर ऊपर आती है इसकी। स्वर किसी किसी में यहाँ लगा होता है, किसी में सामने लगा होता है और किसी में
रीड बोर्ड के इस हिस्से पे भी स्वर लगा होता है। अगर आप देखें इस हिस्से पे भी स्वर के स्टॉपर लगे होते हैं। तो हर व्यक्ति का बनाने का तरीका अलग अलग है, तो हर मेकर अपने अपने हिसाब से स्वर का एडजस्टमेंट करता है बाजे में। अब इस हिस्से को खोलने के लिए देखिए हिस्से को ओपन करने के 2 पेज देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। एक ये मेन हेड पेज होता है और 2 पेज ये लगे होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इन चारों पेजों को जब हम खोलेंगे तो नीचे का हिस्सा ओपन हो जाएगा। किसी हारमोनियम में पेज बाहर से लग के अंदर साइड से लगे होते हैं, इधर से। तो आइए खोलते हैं। इन चारों पेजों को खोलना अनिवार्य है। जब तक ये 4 पेज नहीं खुलेंगे तब तक हारमोनियम का ये हिस्सा जिसको अक्सन बोलते हैं ये बाहर नहीं आएगा। और ये जैसे ही बाहर आएगा तो आप देखेंगे, ये देखिए ये हिस्सा बाहर आ गया। इस हिस्से को अक्सन बोलते हैं। ये जो बेल होती है इसका काम है एयर अंदर पास करना, और इस वाले बेल का काम है इस वाले हिस्से से एयर अंदर जाती है और इसमें भरती है, भरने पर सस्टेन करती है। फिर उसके बाद इस स्टॉपर शेडिंग करती है, तो इस हिस्से से हवा वापस बाहर आती है। इस हिस्से से हवा वापस बाहर आती है। यहाँ पे एक वॉल लगा होता है, इस हिस्से को आप देख रहे हैं, इस पर भी एक वॉल लगा होता है जो अंदर की हवा को बाहर आने से रोकता है। इसी तरह इस हिस्से पे भी ये देखिए आप देख रहे हैं, ये वॉल लगा हुआ है, लेदर का वॉल होता है जो हवा को अंदर जाने के बाद बाहर आने से रोकता है। तो ये वॉल बहुत ज़रूरी है। जब तक ये वॉल नहीं रहेगा तो हवा रुकेगी नहीं। ये हवा इसके अंदर जाती है और ये इस हिस्से से हवा इस हिस्से में पास होती है, इस हिस्से से हवा इस हिस्से में पास होती है और फिर इस हिस्से में होती है। फिर ये हवा इसी में सस्टेन होती है, इसी बेलू में। जब ये स्टॉपर खोले जाते हैं आगे खींचकर तो ये हवा ऊपर की ओर आती है, और जैसे ही ये हवा ऊपर आती है तो इस हिस्से में भरी भरी होती है। ये ऐसे होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, इस हिस्से की जानकारी आप पर इस हिस्से से हवा इसमें जाती है और इस बेलों में भरती है, और उसके बाद जब स्टॉपर खुला तो इससे आती है हवा। और जब ये हवा इसमें भरती है तो ये कीज दबाई जाती है। इस कीज के नीचे होल्स होते हैं जो कि जिस पर रीडें कसी होती हैं। आप इन होल्स के ठीक पीछे ये रीड कसी होती है। जैसे ही ये होल्स ओपन होते हैं और एयर से पास होती है तो वो रीड के थ्रू आते हुए साउंड क्रिएट करती है। तो इस तरह से हारमोनियम की साउंड बाहर आती है। अगर आप थोड़ा सुनना चाहें तो देखा आपने, ये हवा भरी और ये और ये साउंड आपको मिली। तो इस तरह से हारमोनियम की साउंड आती है। तो आपने देखा आज की हारमोनियम साउंड कैसे क्रिएट होता है। बाहर की बेलो हवा इस बेलो में पास करती है, ये बेलो हवा को सस्टेन करती है। जब हवा सस्टेन होती है तो ये स्प्रिंग प्रेस करके हवा को ऊपर की ओर फ्लो करता है, और आप जब हवा ऊपर की फ्लो होती है तो इस हिस्से में भरती है, इस वाले हिस्से में भर जाती है। और जैसे ही आप इस चाबी को दबाते हैं तो ये होल ओपन होता है। तो आप होल देख रहे हैं, होल ओपन होता है क्योंकि इसके नीचे रीडें कसी होती हैं। तो ये देखिए साउंड करता है। इसी तरह इसी पैटर्न पे हारमोनियम वर्क करता है। और इन सभी चीज़ों को, इसी सब चीज़ों की हवा फिटिंग करके हम लोग
हारमोनियम का एयर को पैक करते हैं, क्योंकि एयर देखिए इस हिस्से से भी निकल सकती है, ये वॉल्स होते हैं यहाँ से भी निकलती है, ये वॉल होते हैं यहाँ से भी निकल सकती है, जो वॉल होता है। तो जब हम लोग हवा इसकी एयर फिटिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कहीं से हवा निकल रही है, रेलो से नहीं निकल रही है, कि वॉल से नहीं निकल रही है, इन चाबियों से नहीं निकल रही है, क्योंकि इन चाबियों में भी ये लेज़र लगे होते हैं हवा रोकने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं ये लेज़र ही चाबियों में हवा रोकते हैं, ये कभी ख़राब हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं या डस्ट हो जाता है तो इनमें से भी हवा निकलती है। तो आज आपको जानकारी मिल गई कि हारमोनियम कैसे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे की जानकारी में आपको बताएंगे कि हारमोनियम की ट्यूनिंग कैसे की जाती है, और भी प्रकार के जो हारमोनियम आते हैं उनकी भी जानकारी आपको देंगे। ये एक मेल हारमोनियम था, आर्गन हारमोनियम भी आता है, स्केल चेंजर भी आता है। तो जैसे जैसे आगे वीडियो में बनाएंगे तो आपको और भी बाजे की भी जानकारी देंगे। एक नॉर्मल बाजा है जो लगभग 70% लोग इस बाजे को यूज़ करते हैं। तो आगे वीडियो देखते रहिए और अच्छी सी जानकारी पाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।